हेलो माय डियर पेरेंट्स। ये वीडियो जेनजीज के पेरेंट्स के लिए है जो अभी प्रोटेस्ट करके आए हैं और जीते भी हैं। तो अभी इन जेनजीज को हैंडल करना बहुत टफ है क्योंकि अभी वो जीत के आए हैं और पेरेंट्स को ही ज्ञान देने वाले हैं। तो पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि इन बच्चों को डिसिप्लिन लगाऊं या इनके साथ कनेक्शन बिल्ड करूं। अगर इनके साथ स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो ये आपसे बात नहीं करते, अगर इनको इग्नोर कर देते हैं तो इनमें कोई डिसिप्लिन नहीं रहती। तो फिर करें तो क्या करें। और इनको डिसिप्लिन लगाने जाते वक्त आपसे बात नहीं करेंगे, ऐसी आंखें घुमाएंगे, रूम बंद कर देंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आता मम्मा, आपको कुछ आता ही नहीं, उनकी मम्मा देखो, ऐसे बहुत से कंपैरिजंस बच्चे करते रहते हैं। और फिर मम्मी पापा को लगता है हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। पहले ऐसा होता था कि माँ बाप बच्चों को कंपेयर करते थे, पर अब ऐसा है कि बच्चों को माँ बाप की शर्म आती है। ये फैक्ट है। तो ऐसे बच्चों को हैंडल कैसे करना है, आज का वीडियो इसके लिए है। तो पेरेंट्स, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, हम पे चढ़ जाते हैं, हमसे बात नहीं करते, चीज़ें फेंक देते हैं। होता है ना आपके साथ? तो चलो आज देखते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी। जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या देखता है? माँ बाप झगड़ते रहते हैं, मैक्सिमम केसेस में होता है, आर्ग्यूमेंट होती है, बच्चा छोटा है, माँ स्ट्रेस होती है तो झगड़ा होता है, चिखना चिल्लाना। बच्चे का दिमाग जो है इस टाइम पे रिकंस्ट्रक्शन फेज में होता है, वो बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस करते रहता है और उसे पता ही नहीं होता कि इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है, क्योंकि उसने क्या देखा है कि अरे कुछ हो जाए चीखो चिल्लाओ, ये देखा है। जो छोटा बच्चा होता है उसके ब्रेन में जो एमिगडाला वाला पार्ट है, लोअर ब्रेन, वो फुल्ली डेवलप होता है। और वो डेवलप होता है, हमें कैसे पता चलता है? बच्चा रोता है, हंसता है, फेंकता है चीज़ें, ये सब चीज़ें करते रहता है। वो फुल्ली डेवलप ब्रेन है। जो छोटा ब्रेन है वो फुल्ली डेवलप्ड है, बट जो अपर ब्रेन है वो अभी डेवलपिंग फेज में होता है टीनेजर्स के। वो 25 साल तक डेवलप होते रहता है और वो जब डेवलप हो रहा होता है तब पेरेंट्स क्या करते हैं? उसको स्ट्रेस को कंट्रोल करना सिखाते ही नहीं है। उसको क्या सिखाते हैं कि पापा बाहर से आए, कुछ चीज़ें फेंक रहे हैं या फिर कुछ झगड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, दादी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, यही बच्चा देखता है। उसे सिखाया ही नहीं गया है कि अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो ये जब डेवलपिंग फेज है उसमें बच्चा क्या करता है? वैसे ही रिएक्ट करता है जो उसने देखा है। उसे उसके जो इमोशंस है वो हैंडल करते नहीं आते और इसीलिए वो बार बार गुस्सा करता है, क्योंकि पहले ही डेवलपिंग फेज में है। उसका जो कॉग्निटिव बिहेवियर वाला पोर्शन है वो डेवलप हो रहा है और जो चीज़ डेवलप हो रही है, जब हम उसमें अच्छी चीज़ें डालेंगे तब जाके अच्छी चीज़ें बाहर आएगी। इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को स्ट्रेस को रेगुलेट करना सिखाइए। उन्हें सिखाइए कि जब आपको गुस्सा आता है, जब किसी से बात होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, तो कैसे उसे मैनेज करना है। तब जाके ही आप बच्चों के साथ अच्छे से कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे। जेनजीज को लेके, टीनेजर्स को लेके हमारे मन में एक हमेशा मिथ होता है कि ये जनरेशन अच्छी नहीं है, हमारी जनरेशन बहुत अच्छी थी, पर ये रॉन्ग है। इन जेनजीज को चाहिए ऑथेंटिसिटी, रियलनेस, सच्चाई चाहिए। उन्हें क्वेश्चन पूछना अच्छा लगता है, उन्हें दोगलापन पसंद नहीं है कि मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और पसंद नहीं है उन्हें, वो बोल देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन बच्चों को रूल्स चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, पर आपके कंडीशंस पे नहीं, खुद की टर्म्स एंड कंडीशंस पे। वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे नहीं लगाएंगे। उन्हें अगर आप कंट्रोल करने जाओगे, ऑर्डर दोगे, दे विल नॉट लिसन टू यू। सो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसे आप फॉलो कीजिए सो दैट यू विल हैव अ बेटर रिलेशनशिप विथ योर जेनजीज एंड विथ योर टीनेजर्स। तो आज हम देखते हैं कि पेरेंट्स क्या गलती करते हैं जिससे उनके टीनेजर्स बच्चे उनके पास नहीं रुकते। तो पहला है कि उनकी फीलिंग्स को समझते ही नहीं हम। हमें लगता है ये एंग्जाइटी, ये स्ट्रेस, ये फियर, ये डिप्रेशन क्या है। हमारे टाइम तो था नहीं। यही कुछ कुछ सोशल मीडिया से देखते हैं और आपको बताते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, ये रियल में होता है। ये बच्चे जो है जेनजीज, ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में ही जीते हैं। उनको लाइक, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, ये बहुत मैटर करता है। किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी के पास बहुत सारी अच्छी गाड़ियाँ हैं, कुछ आईफोन है, तो उनको मैटर करता है। और पेरेंट्स क्या करते हैं? ज्ञान देना शुरू कर देते हैं
अरे ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे ज़माने में तो नहीं था, ये नहीं चलता। फिर बच्चों को लगता है यार इनको समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, क्यों इनसे बात करना, फिर वो आपको अवॉइड करना लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली बात याद रखिए कि बच्चों के साथ कनेक्शन बिल्डिंग होना चाहिए आपका। कनेक्शन बिल्डिंग कब होगा? जब आप उनकी बात सुनोगे। उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, उनकी बात अच्छे से सुनना है। जब आप कनेक्शन बिल्ड करोगे तब जाके ही आप करेक्ट कर सकते हो। करेक्शन करने के लिए उनके साथ आत्मीयता वाला संबंध तो होना चाहिए। हम क्या करते हैं, बच्चे ने कुछ बोला, हमारा ज्ञान शुरू, हम उसके पीछे राइफल लेके लग जाते हैं और वो क्या बोल रहा है सुनते ही नहीं। इसलिए उसको पता है कि ये मम्मी ये पापा ये स्टार्ट कर देंगे अभी, उससे अच्छा भाग जाओ। तो ये गलती नहीं करनी है। सेकंड है, उन्हें जज नहीं करना है। उन्हें आपकी बातें नहीं बतानी है कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमने फटे हुए कपड़े पहने, हमारे शूज़ फटे थे, हम पार्टी पे लिखते थे। नहीं, ये ज़माना नहीं है। उनको सब एडवांस चाहिए। तो उन्हें अपने साथ कंपेयर भी मत करो और जज भी मत करो। अगर वो कुछ चीज़ मांग रहे हैं तो पहले उनकी बात सुन लो, उसके बाद आप उसे बताइए, आपकी सिचुएशन बताइए और जेन्युइन सिचुएशन बताइए। उन्हें उल्लू बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको सब समझता है। बच्चे आपको देख के ही समझ जाते हैं कि आज मेरे मम्मी पापा का मूड कैसा है, उसके हिसाब से वो आपसे बात करेंगे। और पेरेंट्स, आपको पता है बच्चों को आपके साथ फ्रेंडशिप करनी होती है। वो चाहते हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरे सुने। तो क्या करना है, बच्चों का जो भी फेवरेट कोई यूट्यूबर है, व्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर है, उसके बारे में उनके साथ बातें करना स्टार्ट कीजिए। वो क्या करता है, कितना कमाता है, कैसे करता है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, उसके बारे में बातें करो। उन्हें अच्छा लगेगा। उनके साथ बैठकर उनका कोई अच्छा सीरियल देखिए। उनको समझना चाहिए कि यार मेरे मम्मी पापा दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन मी, तब जाके उनके साथ आपका बॉन्डिंग होगा। आप क्या करते हैं कि आ गया बच्चा कि उसे एडवाइस देना स्टार्ट करते हैं, बेटा पढ़ाई ऐसी करो, बेटा पढ़ाई वैसी करो। आजकल सोशल मीडिया पे चैट जीपीटी से आपको जैसे चाहिए वैसे नोट्स मिलते हैं और आपने जैसे नोट्स बनाए उससे भी ज़्यादा बेहतर नोट्स मिलते हैं। तो बच्चों को ये नहीं चाहिए कि मुझे मेरे मम्मी पापा एडवाइस करें, क्योंकि उनके पास टॉप लेवल की एडवाइसेस होती है। उन्हें सिर्फ ऐसा एक बंदा चाहिए होता है कि जो उनको जेन्युइनली सुने, ना कि उन्हें जज करे। ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मेरा बेटा अभी टीनेजर है और मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, पर मेरा नॉलेज फेल हो जाता है उसके सामने, क्योंकि उसे सिर्फ चाहिए कि मम्मा यू जस्ट लिसन टू मी, आप मुझे कुछ भी मत बताइए, जो मेरे अंदर है वो मुझे सिर्फ बताना है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई बोलना कुछ भी नहीं है, सिर्फ सुनना है, कान खुले रखने हैं, मुंह बंद, तब जाके कनेक्शन बनता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और नेक्स्ट गलती जो पेरेंट करते हैं कि बच्चों की मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते। ये बहुत जेन्युइन है, ये बहुत सीरियस मैटर है कि बच्चा अगर कह रहा है कि मम्मा आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे किसी चीज़ से डर लग रहा है, मम्मा शाम होने के बाद मुझे अच्छा फील नहीं होता, जब आप घर पे नहीं होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अकेलापन है, मुझे लोनलीनेस है, मुझे किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। तो इन सब चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है। दीज आर द सीरियस इश्यूज। बच्चों को एक काउंसलर के पास लेके जाइए, किसी कोच के पास लेके जाइए, उसे मदद कीजिए कि वो अपने आप को समझ सके। ये एक फेज होता है जो निकल भी जाता है, पर इसके बीच इस दौरान बच्चों के दिमाग में क्या चले जाता है, क्या वो बिलीव सिस्टम बन जाता है, ये आपको नहीं पता। तो हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, बच्चे को उस सॉल्यूशन को ढूंढने में मदद कीजिए, क्योंकि ये वक्त तो निकल जाता है, पर वक्त के साथ साथ हम अपने आप को कैसे ढालते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो टीनेजर्स है ये हमारे पिलर्स है, हमारे देश के पिलर्स है, ये मजबूत ही होने चाहिए, इनका माइंडसेट, इनका मेंटल हेल्थ अच्छा ही होना चाहिए। और आज मेंटल हेल्थ के ऊपर बोलना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम अभी आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, ये आर्टिफिशियल संस्कार हमें मिल रहे हैं। इसीलिए टीनेजर्स के मम्मी पापा को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अपने बच्चों को सुन लीजिए,
कनेक्शन बिल्डिंग कीजिए, उनके मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि तब जाके ही आप एक अच्छा सुखी परिवार बना सकते हो। और अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए, आपके बच्चों के एकेडमिक से लेके उनके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, उनका कोई भी इशू हो, स्क्रीन एडिक्शन हो, कोई भी एडिक्शन हो, तो आप डेफिनेटली मेरे साथ 1-to-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैप्पी पेरेंटिंग।